So this is your DC circuits. This is your DC circuits doubt session part 2. Doubt session part 2. Okay. So find the potential difference between points A and B. So this is a single loop circuit technically. This is a single loop circuit. आया ना? एक काम करो, दोबारा क्यों बना रहा हूँ यार? इसे कहते हैं रीइन्वेंटिंग द व्हील. अब यही क्वेश्चन ये लिया. अब ठीक है, सही है. ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया 1 ओम, ये रेजिस्टेंस वहाँ पे हो गया 1 ओम. तो इसका मतलब ऐसे करंट जाएगा इसमें पूरे में, चलेगा. ये करंट हो गया 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 5 6 7 8 9 9 एम्पियर. सही है. 2 2 4 5 6 7 8 9 9 एम्पियर. ठीक है. उसके बाद ही कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. तो हमने कह दिया हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, दैट इज समेशन ऑफ वी आई इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए. सो बी से ए जाने का ये रास्ता ले लो यार मेरी बला से. ये लोगे तो ये हो जाएगा -10, इसमें करंट है ही नहीं, -10 -1 इंटू 4/9 -1 इंटू 4/9 प्लस 12 -2 इंटू 4/9. बोलो हाँ. किसी ने कहा ना 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 ऐसे थोड़ी जाते हैं, हम तो ऐसे जाएंगे. मैंने कहा तुम बुद्धू हो, जैसे भी जाओ आंसर तो वही रहेगा. -10 प्लस 2 इंटू 4/9 प्लस 1 इंटू 4/9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 4/9. गॉट इट. हो गया. आगे. इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड इन द करंट इन 12 वोल्ट का सेल इज. अच्छा जी. अच्छा. अगर इसने इसको कनेक्ट कर दिया, ए एंड बी को कनेक्ट कर दिया, लो भाई कनेक्ट कर दिया यार, कनेक्ट कर दिया. ये रेजिस्टेंस हो गया 1, ये रेजिस्टेंस हो गया 1, ये रेजिस्टेंस हो गया 1. एक तरीका करने का क्या है, करंट मान लो x, इधर मान लो y, इधर मान लो x माइनस वाई. KVL तो ये आ गया -2x -10 -1y -2x -1x प्लस 8 इज 0. और इस वाले ऊपर वाले पे लगाया तो -2x माइनस वाई -1 x माइनस वाई -12 -1 x माइनस वाई प्लस 1y प्लस 10 इक्वल टू 0. और I could have simply said, इनको कर दिया ज्वाइन. ये ऐसे लगाया, ये ऐसे लगाया, ये ऐसे लगाया. इसको बोल दिया 0 वोल्ट, इसको बोल दिया x वोल्ट. नोडल लगाने के लिए ये करंट लिखा, ये करंट लिखा, ये करंट लिखा. इसको लिख दिया x माइनस 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 प्लस x माइनस 10 अपॉन 1 प्लस x माइनस 8 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1 5 इक्वल टू 0. गेट योर x. कौन सा करंट पूछा है? ये वाला करंट पूछा है. ये हो जाएगा. बोलो हाँ. डन. ज्यादा 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 स्पीड मार दी क्यों गाइस? बे हुआ या नहीं हुआ? यस सर. हो ही गवा. आगे बढ़े. और कौन सा पूछा था तुम लोगों ने? एक सेकेंड. A galvanometer has a current sensitivity of 2 milliampere per division. ओके जी, ये हो गया गैल्वानोमीटर.
अ वेरिएबल शंट इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, शंट मतलब उसके पैरेलल में कुछ लगा दिया भाई, ये शंट हो गई, और ये है 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन। अच्छा जी, and the combination is connected to the terminals of a cell of internal resistance 5 ohm. There is a cell of internal resistance 5 ohm. अच्छा जी, थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, मतलब 200 ओम और लगाया और उसके साथ ये पूरा कूड़ा कनेक्ट कर दिया। बोलो हाँ। ओ, डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर इज 20 डिविजन्स ऑफ द शंट फॉर द शंट ऑफ 10 ओम। तो अगर ये 10 ओम का शंट लगाया है तो इसके अंदर करंट कितना है? 20 डिविजन हो गया 40 मिली एम्पियर। बोलो हाँ। ये करंट पता चल गया इसका गैल्वेनोमीटर का। सही है, ये ई हो गया। अरे हाँ ना में जवाब देते हैं, बोलो हाँ। तुम लोग ये मत बोला कि सही है, मैंने बस सही बोला और किसी ने रिप्लाई नहीं किया ना, मैं वहीं पर डिस्कनेक्ट कर दूंगा क्लास में, पहले बता रहा हूँ। तो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब मैंने कहा ये करंट आई लिख दो, ये करंट आई कितना होगा ये बता दो। ये करंट आई हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर जी इंटू 10 अपॉन 10 प्लस आर जी, पैरेलल में हो गया, प्लस 205। ये तो टोटल करंट हुआ या नहीं हुआ? ये वाला करंट, हाँ या ना? Yes, sir. गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होगा टोटल? अब याद करें, दो पैरेलल में अगर कुछ लगा देते थे, ये R1 होता था, ये R2 होता था, ये R1 होता था, ये R2 होता था, और ये करंट I आता था। तो R1 में करंट I1 कितना जाता था? किसी को याद आ रहा है तो R2I अपॉन R1 प्लस R2, याद आ रहा है? और I2 कितना होता था? I2 होता था R1I अपॉन R1 प्लस R2। बोलो हाँ। तो ये हो गया 10 अपॉन 10 प्लस आर जी। किस किस के चमका? दिस थिंग शुड बी 40 इंटू 10 की पावर -3। किस किस को ये चमक गया है भाई? बोलो हाँ। Yes, sir. ये हो गया टोटल करंट, ये हो गया टोटल करंट, और ये हो गया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोला इसने क्वेश्चन वाले ने? बता आगे कुछ बोले तो कहा, इसने कहा 50 डिवीजन फॉर शंट ऑफ 30 ओम। ये 30 ओम की शंट लगा दो तो दिस शुड बी 50 डिवीजन। तो 50 डिवीजन और 2 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर हो गया। बोलो हाँ। तो मैंने कहा ई अपॉन 30 आर जी अपॉन 30 प्लस आर जी प्लस 205 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस आर जी इज 100 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। Looking at these two equations, there are two unknowns, two equations, two unknowns, two equations. What are the two unknowns? EMF and RG. That's all they ask. Find the resistance of galvanometer, EMF of cell. दोनों को डिवाइड कर देना, E कट जाएगा, RG निकल जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. और फिर RG की वैल्यू डाल देना, E निकल जाएगा। We rock. No, I rock. 12 cells, each having same EMF values, are connected in series, are kept in a closed box. Some of the cells are wrongly connected. So मान लो 12 सेल्स थे, उनमें से मान लो x, how many are wrongly connected? Let us say that amount is x. तो इसका मतलब x तो ऐसे लगे, x e तो इधर हो गया, और 12 माइनस एक्स ई इधर हो गया। बोलो हाँ। तो ओवरऑल कितना हो गया? ऐसे हो गया 12 माइनस 2x ई। सही है? और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है? हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल कितनी हो गई? 12 आर। The battery is connected in series with the ammeter and two identical cell with others. Okay, ये पूरी बैटरी हो गई, ये पूरी बैटरी हो गई, गलत सलत लगा के ये हो गई या नहीं हो गई? ये पूरी बैटरी की तरह काम कर रहा है। अब ये कह रहा है, दिस बैटरी
is connected in series with ammeter and two cells identical with others. The current is 3 when the cells and the battery aid each other. अब हमने ये माना है कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला कमजोर है एंड ये राइट वाला है, ये राइट वाले हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एड का मतलब क्या हो गया, दो सेल और लगा दिए जो इसको सपोर्ट कर रही है। सही है, उनकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, कुछ एमीटर भी लगा दिया, हो सकता है इसकी भी रेजिस्टेंस रही हो, 12 बताया नहीं इसने। इसने कहा करंट है 3 एम्पियर, करंट है 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2x प्लस 2 ई अपॉन, समझे या नहीं समझे, प्लस 2 ई अपॉन 12r प्लस 2r, इसको r भी ले लो तो r प्लस 14r चलेगा। इसको बोल दो r डैश पूरे को, दैट शुड बी 3 एम्पियर। किस किस को ये चमका? यस सर। अब इसने कहा 2 एम्पियर व्हेन द सेल्स इन द बैटरी अपोज ईच अदर। अपोज मतलब ये उल्टे लगा दिए भाई, ये लगा दिए उल्टे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 2 ई अपॉन r प्लस 14r, इसको बोल दो r डैश, ये सेम ही है, इस 2 एम्पियर। तो बेसिकली ई बाय आर डैश एक अननोन हो गया, ई बाय आर डैश एक अननोन हो गया और एक्स दूसरा अननोन हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, एक्स निकल जाएगा। बोलो हाँ, सही है। Yes, sir. इन द फिगर द पॉइंट एट द टॉप इज 36 वोल्ट, बॉटम इज 0 वोल्ट। ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ बैटरी ऑफ 36 ईएमएफ एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। मतलब स्कूल वाले तो इसको ऐसे करते हैं, वो कहते हैं भैया ये हो गया केवीएल, 36 वोल्ट की बैटरी। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। सही है, ये 0 वोल्ट हो गया, ऐसे ही कर देंगे। और ये कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी व्हेन द स्विच एस इज ओपन। दिस एस इज ओपन, तो हम ये कहेंगे दिस इज लाइक 9 ओम, दिस इज आल्सो 9, so this will be 4 ampere, this is also 4 ampere। किस किस को ये समझ में आ गया? यस सर। So suppose this is A and this is B, so somebody says VA minus VB निकालो, VA minus VB निकालो, that will be summation of VI going from B to A, और B to A जाओगे, तुम्हारी मर्जी है यार, ऐसे चले जाओ, करंट ऐसे जा रहा था, तो 4 6 जा 24 माइनस 24 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 12, so that's going to be minus 12 volt। minus 12 volt का मतलब है B is at higher potential, A is at lower potential, the potential difference is 12 volt। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. किसी ने कहा मैं तो ऐसे जाता, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, उसमें क्या हो जाएगा प्लस 12 माइनस 24, बात तो वही होगी, माइनस 12 हो गया। और अब कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू एस व्हेन इट इज क्लोज्ड। नाउ इफ दिस स्विच इज क्लोज्ड, if this switch is closed, let's draw the circuit again। if this switch is closed, so I can say this is like two resistors in parallel। Why? A zero resistance wire is like a short circuit, a zero resistance wire is like a short circuit। This is 0 volt, this is like 36 volt, this is like 3 ohm, this is like 6 ohm, this is like 6 ohm, this is like 3 ohm। बोलो हाँ। हम ये कह सकते हैं बाढ़ को, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये हो गया करंट 36/4 9 एम्पियर। इधर से आएगा 9 एम्पियर, कितना आएगा 9 एम्पियर, इधर से जाएगा 9 एम्पियर, इधर जाएगा हमारा 3 एम्पियर, इधर जाएगा 6 एम्पियर, इधर जाएगा 3 एम्पियर, इधर जाएगा 6 एम्पियर। वो तुम निकाल लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर करंट स्प्लिट होता है। इधर जा रहा है 6, इधर जा रहा है 3, इधर जा रहा है 6, तो इधर की तरफ ऐसे आना चाहिए 3, तो इधर चला गया 3, इधर चला गया 9 एम्पियर। डन। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 एम्पियर दिया है, इसने पोटेंशियल ऑफ डी पूछा है, वी डी पूछा है।
इसका पोटेंशियल ले लो x, सारे करंट आउटगोइंग मान लो। अब यहाँ पे लगा दो नोडल, यहाँ पे लगा दो नोडल, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 42/4 प्लस x माइनस 53/5, ये नीचे वाला हो गया, प्लस 3 एम्पियर ये वाला हो गया, दिया हुआ है 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट, हाँ या ना। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट। तो ये वाला करंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ये हो जाएगा 18/1.2, हाँ या ना। प्लस ऊपर वाला करंट हो जाएगा x माइनस 33/3 इक्वल टू 0, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, सारा आउटगोइंग मान लिया, x निकाल लिया। अब x निकाल दिया तो इसने d का पोटेंशियल बोला है, कहना इसे x माइनस 18 इज vd। ये म्यूट कर लो खुद को, ये केवीएल से सोच सकते हो। नेक्स्ट। तो गाइज ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा डाउट है, ठीक है। अब मैडम बताएंगी, मैथ की मैडम एक बताएंगी कि 10th में एक क्वेश्चन करते आए थे, वो क्वेश्चन बताएंगे। बताओ क्वेश्चन क्या है। हाँ, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस आई डोंट वांट टू एंड इट, ये दिखाई दे रहा है ना, इन्फिनिटी वाला चाहिए मुझे, इन्फिनिटी वाला चाहिए। कुछ वैल्यूज पूछते थे। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। मैंने तुमसे ये कहा कि एक ऐसा क्वेश्चन बता दो जिसके अंदर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कुछ 1 अपॉन समथिंग समथिंग लिख देते थे, और समथिंग, और फिर वही समथिंग फिर से रिपीट हो रहा होता था, और फिर वही समथिंग फिर से रिपीट हो रहा होता था। तो इस एक समथिंग को ले लेते थे, इतने को ले लेते थे, मान लो y, तो ये पूरा भी y होता था, और फिर उस पर क्वाड्रेटिक या कुछ भी इक्वेशन बन जाती थी। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा था तुमने, वो बताया थोड़ी, और रिकॉर्डिंग में मैं यू कैन गो। इस पूरे का आर इक्विवेलेंट ले लो x, इस पूरे का आर इक्विवेलेंट ले लो x, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है, तो इस पूरे का भी आर इक्विवेलेंट x ही होगा। किस किस को ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सर। लैग कर रहा है बहुत। इस प्रॉपर इन गाइस सबके लिए लैग कर रहा है क्या। यस सर। आपकी आवाज भी आपको शायद देर पर पहुंच रही है। तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर मैथ के कुछ क्वेश्चन करे होंगे, ऐसे क्वेश्चन करे होंगे जिसके अंदर इनफाइनाइट सीरीज बनती जा रही है, और मैं ये कहूंगा इनफाइनाइट चीजें रिपीट होती जा रही है, उनमें से एक चीज हटा भी दूंगा तो वैल्यू सेम ही रहेगी। मतलब ए बी के अक्रॉस इसने आर इक्विवेलेंट पूछा, उसको मैंने मान लिया x, लेट इट बी x, समझे या नहीं समझे। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट अगर x है, तो ये वाली यूनिट है, ये बार बार रिपीट हो रही है, ये वाली इतनी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, ये डब्बा रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। यस सर। तो तो अगर इस पॉइंट को सी बोल दूं और इस पॉइंट को डी बोल दूं, तो सी और डी के राइट साइड में जो बनेगा, सी और डी के राइट साइड में क्या बन रहा होगा, ये सी है, ये डी है, ये ऐसा ही तो बन रहा होगा, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, बोलो हाँ। ये 2 ये वाला 2 है, ये 3 ये वाला 3 है, ये 2 ये वाला 2 है, ये 3 ये वाला 3 है, और कितनी दूर तक जाता जाएगा, इन्फिनिटी तक तो ये भी जाएगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ सी और डी के अक्रॉस भी आर इक्विवेलेंट कितना है, x। ये बात समझ में आई या नहीं आई। सी और डी के अक्रॉस भी आर इक्विवेलेंट कितना है, x ही है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्चुअली हाँ या ना में रिप्लाई मत करो, किसी को डाउट है तो पूछो मत, उसके बाद मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण ही सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए दोबारा कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम समझा रहे थे समझ में आ नहीं रहा था, और उस टाइम पे कुछ बोल भी नहीं रहे थे, यस और नो। जो क्लास में क्वेश्चन करा दिए दोबारा डिस्कस नहीं करने मैंने, क्योंकि उस टाइम पे तो बोलना नहीं कि सर समझ में आया नहीं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये सी और डी के राइट में जो ये पूरा पूरा करगट लिखा है, इसको भी एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये 2 है, ये 3 है, ये सी है, ये डी है, और इनके बीच में भी क्या है, एक्स है।
क्योंकि ये पूरा राइट वाला है, ये भी x है और ये पूरा भी x है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3x अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस 2 इज ऑल्सो x। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, और बोलो, और ये 10th में हम कर चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर। बोलो हाँ। कई बार ऐसे बोल दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ। सर ऊपर वाला जैसे ही चला जाता है। हाँ वैसा ही चला जाता है कि इसके अंदर फिर कुछ लिख दिया, क्या बोलते हैं 1 प्लस कुछ ऐसे लिख दो यार। अब मैं इसीलिए मैडम को बुला रहा था, कोई अच्छा सा क्वेश्चन बता दें। 1 प्लस 3 रूट 1 प्लस 3 1 अपॉन रूट 3, फिर यहाँ पर ब्रैकेट यूज करो, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस 3 समथिंग समथिंग। तो इस पूरे को y लिख दोगे, बोलो हाँ या ना, और फिर समहाउ y के लिए सॉल्व कर लोगे। तो आई वांटेड अ गुड नाइस क्वेश्चन जो मैडम बता दे, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, बताया नहीं। लेकिन ये चीज है, ये चीज 10th के अंदर करी गई है कुछ क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी ने ढंग से 10th पढ़ी है। करी है या नहीं करी है? हाँ सर। वैसे तो आजकल 10th के बच्चे यस सर। ठीक है, आने वाली जनरेशन अनपढ़ों की एक जनरेशन बनने वाली है। 10th के बच्चों को कुछ नहीं आता आज के डेट में। ठीक है, नेक्स्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये सेल है, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा दिया। इसका नाम भी होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। और इसका रिजल्ट रटेंगे हम, इसका रिजल्ट वी विल मग अप, रिजल्ट विल बी मग्ड अप। बोलो हाँ। अब ये कह रहा है करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट हीट डिसिपेशन इन R इज maximum. Heat dissipation in R. What is heat dissipation in R? I square capital R, that is E square upon R square plus R square plus 2RR into capital R. हमें क्या करना है, this is like function as a calculate value of R so that heat dissipation is R. So this is like a function of R, जहां पर F मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो वहां पे dF by dr इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। This is like H, this is like H as a function of R, जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पे dH by dr should be equal to 0. Got it or not? मैंने कहा रुक जाओ, इतना हड़बड़ाहट मत करो, क्या मत करो, जल्दबाजी मत करो मैक्सिमम मिनिमम लगाने में। इसको लिख दो E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बाय R प्लस R प्लस 2R। हमें हीट का मैक्सिमम निकालना है, इसका मैक्सिमम निकालना है तो एक नया फंक्शन ले लो, इसको एक फंक्शन मान लो, जहां पर ये फंक्शन मिनिमम होगा वहां पर हीट मैक्सिमम होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है और स्मॉल r कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है और स्मॉल r कांस्टेंट है। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब एक नया फंक्शन ले लो f, और f क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया R स्क्वायर बाय R प्लस R प्लस 2R। यहां पर dF बाई dr कर दो, dF बाई dr कर दो, वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ f हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ R स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इससे आ जाएगा R इक्वल टू कैपिटल R। अब कोई कहे कि यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो हमने कहा भाई यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर एफ बाई डी आर स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2R स्क्वायर बाय R क्यूब बन जाएगा, हाँ या ना?
प्लस 0 हो जाएगा, आर को आर करूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और ये पॉइंट ऑफ अगर मिनिमा होगा तो ये एच हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। गॉट इट और नॉट? समझे? हाँ या ना? मत समझो। Yes, sir. हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ना ऐसा आएगा और फिर ना लंका लग जाएगी बच्चों की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को उसने ऐसे कर दिया था, ऐसे करके पूछ लिया था एक एक किसी पेपर में, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है। और फिर कहता है दिस जो सेल लगाया, what should be the internal resistance of cell, what should be the internal resistance of cell so that the heat generated in this circuit is maximum। तुम इस पूरी रेजिस्टेंस को इसके बराबर कर दोगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। बोलो हाँ, नहीं तो बच्चे तो मर ही जाएंगे। हीट जनरेटेड इन दिस इज मैक्सिमम, आओ भैया इसका पूरा मैक्सिमम मिनिमा लगाएं। मैंने कहा भैया जरा तो ऊपर वाला सिचुएशन सोचो और नीचे वाली सिचुएशन सोचो, बात एक ही है। बोलो हाँ, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. गाइस क्वेश्चन है कि मान लो हमारे पास लिथियम 2+ में n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन काटे चक्कर, इलेक्ट्रॉन काटे चक्कर। अच्छा जी, ये ऐसे चक्कर काट रहा है, इसकी कुछ स्पीड v है, इसका रेडियस r है, सही है कि नहीं है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ हाइपोथेटिकली ऐसे माना जा सकता है कि ये लूप है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और करंट एवरेज क्या हो सकता है? एवरेज करंट क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। बोलो हाँ, समझे? चार्ज अपॉन टाइम, एवरेज करंट, चार्ज हो गया ई, और टाइम को क्या लिख सकता हूँ कि मैं अगर इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ जाऊं, इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ जाऊं, तो इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ के मैं कह सकता हूँ ना चार्ज ई फ्लो करेगा इन वन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। इन वन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाय वी। बोलो हाँ या ना? समझे हो या नहीं समझे हो? भाई 2πr डिस्टेंस गया, टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2πr डिस्टेंस गया विद स्पीड v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है नहीं होता है? Yes, sir. तो ये आंसर करंट एवरेज कितना आ गया? ev अपॉन 2πr, ev अपॉन 2πr। अब तुम ये कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो सकता है एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं दिया हो, मैग्नेटिज्म में दिया हो। कैसे दिया होगा? उसने कुछ कहानी लिखी है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है लिथियम 2+ वाले में, हाँ या ना, n इक्वल टू 2 ऑर्बिट के अंदर। तो उसमें पहले करंट निकालोगे, एवरेज, एवरेज करंट निकाल के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम उसने दे दिया होगा कुछ बोर मैग्नेटॉन। समझ में आई बात या नहीं आई? एनसीईआरटी में थ्योरी लिखी हुई है ये, समझे हो? तो पहला पार्ट तो क्या करना आना चाहिए तुम्हें? करंट निकालना आना चाहिए, एवरेज करंट तो निकालोगे पहले। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? और यहाँ पे आर का रोल क्या प्ले करेगा? आर एन, और वी का रोल क्या प्ले करेगा? वी एन, हाँ या ना? और ये क्या लिखा हुआ है भगवान जाने, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। यहाँ पर लिथियम 2+ वाले में Z का रोल तो 3 प्ले कर देगा, और हमारा क्या बोलते हैं इसका n का रोल 2 ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 2 लिख देंगे। बोलो हाँ, इससे तुम Rn निकाल लेना, Vn निकाल लेना, उससे तुम एवरेज करंट निकाल लेना चार्ज अपॉन टाइम करके। गॉट इट और नॉट? किस किस को चमक गया? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो ये डाउट है तुम्हारा वो है, इसमें ये कहा एक रिंग ले ली, ये एक रिंग ले ली, इस पे चार्ज इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रिंग के सरफेस के ऊपर, कर दिया, कर दिया भाई, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवन है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल चार्ज क्यू है,
यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ गया, मैं इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ गया, तो मैं कहूंगा ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना हो जाएगा टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन पे, क्या मैं कह सकता हूँ एक रिवोल्यूशन में ओवरऑल पूरा चार्ज क्यों फ्लो कर जाएगा इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल चार्ज अपॉन टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट चक्कर काट के यहाँ आ जाए तो वन रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो सारे के सारे एक एक चक्कर काट लेंगे, पूरा का पूरा चार्ज क्यू क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर जाएगा। तो 2 पाई इक्वल टू ओमेगा टी कर देना, तो टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये हमारा एवरेज करंट हो गया। बोलो हाँ। यस। ठीक है। यस। नेक्स्ट, A and B are 2 points on a uniform ring of resistance R। भाई ये एक रिंग ले ली, ऐसे रिंग ले ली, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया सपोज से स्मॉल r, और इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सपोज से a। हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ रो एल कितना हो जाएगा 2 पाई r रो एल बाई ए इज रेजिस्टेंस r। बोलो हाँ। यस सर। अब इसने ऐसा बोला ही नहीं, इसने तो क्या बोला है, इसने कहा है कि ए और बी इस रिंग पे 2 पॉइंट ले लो, ए और बी इस रिंग पे 2 पॉइंट ले लो ऐसे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी इज द सेंटर, एंगल ए सी बी थीटा हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में, ये ए है ये बी है। क्या मैं कह सकता हूँ एक रेजिस्टेंस हो गई R1, एक रेजिस्टेंस हो गई R2। बोलो हाँ। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बता दो जरा। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट विल बी नथिंग बट R1 R2, R1 प्लस R2 तो R ही हो गया ये वाला। बोलो हाँ। गॉट इट। R1 कितना होगा रो एल बाई ए होता है, रो एल हो जाएगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू रेजिस्टेंस बाय ए। सही है, रो एल बाय ए। यहाँ पर ना रो आर बाय ए को लिख देना R अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू R बाय 2 पाई। चलेगा, ये हो गया R1। ऐसे ही सिमिलर अप्रोच से R2 लिख देना थीटा R बाय 2 पाई रो एल बाय ए से, क्योंकि रो एल हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा बाय ए। हाँ या ना। सही है। आगे मेरा करने का मन नहीं है, खुद कर लेना। सही कह रहा हूं। सपोज करो मैंने एक सर्किट ऐसे बनाया, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, ऐसे बना दिया। ये है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम। करंट कितना हो जाएगा भाई 10/5, 2 एम्पियर। अब मान लो, अब मान लो सारे वायर यूनिफॉर्म है, ये पॉइंट ले लूं ए और यहां से ऐसे चलना चालू करूं, तो क्या होगा।
v एज अ फंक्शन ऑफ x, ये x यहां से ले रहा हूं, ये va हो गया, ये va हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां से यहां चला, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, जीरो रेजिस्टेंस वायर है। इस लेंथ के अक्रॉस, इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल में कितना चेंज आया, 4 वोल्ट। तो इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल लीनियरली गिर गया कितना, 4 वोल्ट। समझ में आई बात या नहीं आई? ये लेंथ क्या लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, बोलो हाँ। यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, VA -4, यहां से यहां गया, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, यहां से यहां गया, पोटेंशियल कितना गिर गया, 2 वोल्ट गिर गया, बोलो हाँ। कितना पोटेंशियल गिर गया गाइज, 2 वोल्ट। तो जो भी था उसमें -2 और हो गया। फिर मैं यहां से गया यहां तक, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, इतने बड़े लेंथ में कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आया। फिर पोटेंशियल कितना गिर गया, 4 वोल्ट, बोलो हाँ। सही है कि नहीं है? कितना गिर गया, -4। तो कितना हो गया, VA -4 माइनस, तो -6 हो गया, -6 -8 हो गया, नहीं नहीं माइनस, 10। सॉरी क्या कर रहा हूँ, 4 2, हाँ -10 हो गया, VA -10 हो गया, VA -10 हो गया। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, इस लेंथ में पोटेंशियल बढ़ गया कितना, 10 वोल्ट। हाँ या ना? और फिर सेम रहा यहां से यहां तक। दैट इज योर KVL इफ यू थिंक ओवर इट, दैट इज योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बोलो हाँ। समझे? और अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, कौन सा 2 ओम वाला, ये वाला 2 ओम, ये इस सेल के अंदर ही होता तो इस पूरे सेल को एक बना के ऐसे ज्वाइन कर देता कि इसके अक्रॉस डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 -2 2 जा 4, 6 हो जाएगा सीधा, बोलो हाँ। तो यहाँ पर दिस ये VA -6 था, VA +6 किया तो VA हो गया, बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया है? गॉट इट? Yes, sir. हाउ मेनी ऑफ यू डू रियलाइज कि इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ऐसा ही कुछ पूछा गया है। अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूं और ये दिखाऊं, तो इसने यही बोला है। इसने कहा है, टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर आर जॉइंट टू अ सेल ऑफ EMF E एंड सम इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये पूरा वायर जो है ना बाहर वाला, हाँ या ना, इस पूरे की रेजिस्टेंस है, ये पूरे की रेजिस्टेंस है। इसके मिड पॉइंट से चालू हो गया, तो चलता जाऊंगा तो पोटेंशियल गिरता जाएगा, यहां तक गिरेगा। फिर इसके अक्रॉस कितना बढ़ेगा, E बढ़ेगा या E-IR बढ़ेगा? मैंने कहा E-IR बढ़ेगा, बोलो हाँ। E-IR बढ़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर यहां से फिर गिरता जाएगा, यहाँ पे आऊंगा तो सेम हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू लेस देन E होनी चाहिए, क्योंकि ये E-IR होना चाहिए। किस किस को चमका, बोलो हाँ। ये कब होता, आइडियल सेल के केस में होता, ये तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि ये तो चार्जिंग में होता, हाँ या ना? A milliammeter of range 10 milliampere has a coil of resistance इतना, to use it as ammeter of range 1 ampere, रेंज 1 एम्पियर होना चाहिए। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट है, ये शंट है, और इसका 1 ओम है, और इसका रेंज है 10 मिली एम्पियर। तो 10 इंटू 10⁻³ इसमें करंट जाना चाहिए 1 - 10 इंटू 10⁻³ हाँ या ना? और मैं कहूँगा I1R1 इज I2R2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² शुड बी R इंटू 1 - 10⁻², तो 1 - 1/100, दैट इज 99/100,
R is 1/100. R is 1/99. Next. लिख लिया? Two bulbs, one of 220 volt 100 watt, other of 220 volt 25 watt, are connected in series across a 220 की वोल्ट लाइन. Then the electric currents in the first and second bulbs are. अब दोनों में करंट तो सेम होगा. बस दोनों में करंट तो सेम होगा. सीरीज में लगा दिए हैं एक वोल्टेज के अक्रॉस. करंट तो दोनों में सेम ही होगा. तो ये तो ऑप्शन ही गलत है. ठीक है. और ये कह रहा है कि 220 का स्क्वायर अपॉन R1 शुड बी 100 एंड 220 का स्क्वायर अपॉन R2 शुड बी 25. हाँ या ना? अब ये कह रहे हैं दोनों रेजिस्टेंसेस को, बल्ब को लगा दिया सीरीज में अक्रॉस एक बैटरी ऑफ 220 वोल्ट. यही तो बोला है. ये R1 हो गया, ये R2 हो गया. कह रहा है इसमें करंट कितना है. मैंने कहा इसमें करंट हो जाएगा 220 अपॉन R1 प्लस R2. R1 को क्या लिख दोगे? 220 का स्क्वायर 1/100 प्लस 220 का स्क्वायर 1/25. भैया इसको काट देना, इसका एलसीएम ले लेना. 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे चौके 5 आ जाएगा और नीचे 220 आ जाएगा. हाँ या ना? ये 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/11 हो जाएगा. एक ये ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट. ठीक है. ये कोई हमारे पास कोई भी रजिस्टर है, कोई भी रजिस्टर है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना जरूरी नहीं है. तो मैंने ऐसे कह दिया x डिस्टेंस पे. कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर देते हैं. तो करंट ले लिया इसके अक्रॉस, इस छोटे से पार्ट पे, इस छोटे से पार्ट पे मैं ये कह सकता हूँ dv इज IDR. कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? dv इज IDR बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? हाँ या ना में रिप्लाई करो. यस सर. अब मैं dv को लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx. dx ये हो जाएगा. और I dr को क्या लिख सकता हूँ? रो dx बाई a. सही है? रो Yes, एल sir. बाई ए होता है. dx dx कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया I रो बाई ए, जो कि किताबों में एक फॉर्मूला लिखा होता है. इसका पता है तुम्हें क्या फॉर्मूला लिखा होता है? I बाई ए को लिख देते हैं करंट डेंसिटी J0. ये किताबों में फॉर्मूला, और बच्चे रटे हुए होते हैं. इनफैक्ट बहुत से बच्चे रटे हुए होते हैं. मेरे स्टूडेंट्स ने भी रटा हुआ है. मैंने नहीं रटा हुआ, टीचर ने नहीं रटा हुआ. क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यार ऑलरेडी इतने फॉर्मूले हो गए, मैं इतना कूड़ा क्यों रटूं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जितना दिमाग के अंदर जंक डालूंगा उतनी प्रोबेबिलिटी है वो जंक में से कुछ ना कुछ निकल जाएगा. तो अगर कोई चीज मेरे को समझने में एक सेकंड लगता है या 15 सेकंड लगते हैं, तो उसके अंदर मैं सब चीजें थोड़ी रटता फिरूंगा. तो मेरे को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सोचना है तो कैसे सोचना है. छोटा सा पार्ट लेना है, छोटा सा पार्ट पे कह देना है dv इज IDR. dv को लिख देना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस इज I रो dx बाई a. बस मेरे को तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि भैया ये हो गया. अब यहां पर इसने कह दिया E इज रो बाई a इंटू I को लिख दो NEA VD. VD इज प्रोपोर्शनल टू E. डन. बोलो. हाँ. Yes. ओके. नीसा समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है.
हो गए होंगे यार मेजोरिटी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से। हाँ डाउट्स में जो थे इनमें से तो हो गए थे। अब ये कह रहे हैं 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ, देयर रेजिस्टेंसेस आर प्रोपोर्शनल टू। यार रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए होता है। मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को कुछ और वर्ड यूज कर दो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिलेंडर मान की। तो क्या बकवास कर रहा है ये, सेम मटेरियल, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। वो एरिया को लिख दो वॉल्यूम बाय लेंथ, वॉल्यूम को लिख दो मास बाय डेंसिटी। एम बाय डी ए को लिख दो एल ना, आया ना। तो ये हो गया रो, रो बाय ए, आया ना। अच्छा ए हटाना है, लेंथ सेम है ना, तो ए को लिख दो ना, ए हमारा हटा दो, ए को लिख देते हैं यहाँ पर रो एल, रो एल बाय ए को लिख दो एम बाय डी एल। अब रेजिस्टिविटी सेम है, डेंसिटी सेम है, एल सेम है, सेम लेंथ बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोल रहा है ये। बोलो हाँ, सही है। बाकी सब तो सेम है, सेम लेंथ Yes, बोला sir. नहीं है। सर ये गलती से बता दिया मैंने आपको, हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया है और मेंस में भी आया है, वैल्यू भी चेंज नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं करी, मतलब कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही बकवास और वाहियात क्वेश्चन है। चार्ज फ्लोइंग वेरीज एज दिस, तो भैया करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ये हो जाएगा ए माइनस करंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, चलेगा। उसके बाद हो जाएगा ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर बाई 2, सही है। देन द करंट हैज इनिशियल वैल्यू, टी जीरो पे इनिशियल वैल्यू ए है, चलेगा, ए ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है देन द करंट, करंट की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब डी आई बाई डी टी जीरो करना है। तो ये हो गया माइनस बी प्लस सी टी शुड बी जीरो, इट रीचेज अ मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर टाइम डी बाई सी। मिनिमम होगा या मैक्सिमम वो चेक करने के लिए डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर कर लेना है, हाँ या ना। तो ये आ जाएगा प्लस सी, दैट्स पॉजिटिव, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी करंट की, करंट की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी, टी को लिख देना बी बाई सी प्लस सी बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर बाय 2c, ए बी डी। इसमें जो इनिशियल वैल्यू ए आई वो सर टाइम 0 डाला इसलिए। हाँ टाइम टी जीरो डाला इसलिए, बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई कहे किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया, 2 प्लस कॉस टी माइनस 3t, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 2 प्लस 1 माइनस 0 3, बोलो हाँ। यस सर। और इतने डाउट जो तुमने पूछे हैं ना, ज्यादा है ये, पहले बता दिया तुम्हें, एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। भाई अगर मान लो मेरे पास एन साइडेड पॉलीगन है, मान लो एन साइडेड पॉलीगन है, तो एक रेजिस्टेंस आर के वायर को एन साइड्स में तोड़ दूं, हाँ या ना। तो एक साइड की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर बाई एन, एक साइड की कितनी हो जाएगी आर बाई एन, कितनी हो जाएगी आर बाई एन, बोलो हाँ, आर बाई एन। यस सर। तो ये कितने टाइम्स होंगे, एक साइड तो इधर चला गया, तो ये कितना होगा एन माइनस 1 टाइम्स आर बाई एन। तो बेसिकली एन माइनस 1 आर बाई एन इज इन पैरेलल विद आर बाई एन, हाँ या ना। मेक न्यूमरेटर सेम, एड द डिनोमिनेटर, मेक न्यूमरेटर सेम, एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 आर अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, बोलो हाँ।
तो ये आ जाएगा n-1 r बाय n स्क्वायर, दिस इज r इक्विवेलेंट। अब ये कह रहा है किस n के लिए ये मैक्सिमा मिनिमा लगाने का प्रयास करेंगे, तो मैंने कहा इसको लिख दो 1/n -1/n स्क्वायर into r is some function of r n, some function of n, तो df/dn इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा -1/n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/n क्यूब शुड बी 0, n इक्वल टू 2 आ गया, n इक्वल टू 2 आ गया। और n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली दो ही साइड हुई, तो ये हो गया r/2, ये हो गया r/2। चलेगा नहीं चलेगा? तो आंसर हो गया r/4। और ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये पता नहीं यार, इसके फिर से डिफरेंशिएट मारूं क्या? +2 +2/n क्यूब -6/n4 डालना यार, 2 की 2 वैल्यू डालना, 2/2 to 4 to 8 -6 2 to 4 to 8 to 16 3/8। ये नेगेटिव है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, बोलो हाँ। यस सर। तो मैक्सिमा एट r/4 वैल्यू इज दिस, सही है, ये हो गया। एंड बाय द वे दिस आंसर इज बुलशिट। व्हाई इज इट बकवास? मैक्सिमम तो निकाल दिया, ये बता दो n2 से कौन सा पॉलीगन बनता है बे? नहीं दो बनता। साइड से कोई पॉलीगन बनता है? मतलब मैथमेटिकली n2 आ गया, लेकिन डू यू कॉल दैट अ पॉलीगन? पॉलीगन 3 साइड से बनना चालू होता है बे, 2 साइड से कौन सा पॉलीगन बन रहा है? इसको पॉलीगन बोलते हैं क्या? समझे? हेक्सागन, पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, पॉलीगन में 2 साइड से थोड़ी बन जाएगा। मैथमेटिकली n2 आ गया, सॉल्व भी कर दिया, पेपर में भी आ गया, हाँ या ना? लेकिन वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा, अंग्रेजी ने धोखा दे दिया। 27 डाउट है किसी का? बाय द वे ये नीट में आया था, हाँ सर। ये नीट में आया था, और नीट वालों से इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको मैथ नहीं आती। मेरे से हो गया था। गुड, तुम्हें मैथ आती है, तुम नीट वाले थोड़ी हो, तुमने तो नीट शौकिया लिया है, तुम्हें इंजीनियरिंग लेना चाहिए था। व्हाट अ लॉस टू इंजीनियरिंग, हाउ इज दैट? दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट में। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस वेरीज एवरी टाइम इज लाइक दिस। तो हमने कहा भैया करंट हो जाएगा a -2bt, बोलो हाँ। और करंट जीरो कब हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा a/2 टाइम पे। करंट जीरो कब हो जाएगा? जीरो हो जाएगा I0, अबे यार क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, मैं ज्यादा लिखने के चक्कर में गड़बड़ी कर दूंगा। a/2 टाइम पे, बोलो हाँ। इसने कहा इतनी देर में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई? मैंने कहा यार हीट प्रोड्यूस में तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हीट क्या होता था, I2RT करते थे, लेकिन वो तब करते थे जब करंट हमारा कांस्टेंट होता था, बोलो हाँ। टोटल हीट, यस। क्योंकि ये तो रेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम करोगे। मैंने कहा यहाँ पर हीट कैसे करोगे, हर इंस्टेंट पे रेट अलग अलग है, तो किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ हीट जनरेशन dQ/dt इज I2R कर दोगे ना, तो Q कितना हो जाएगा? I2R dt का इंटीग्रल 0 से लेकर टाइम t तक। किस किस को ये समझ में आ गया? R बाई साइड में रख दिया, R साइड में रख दिया, I2 करना, I2 आ जाएगा a-2bt का स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रल 0 से लेकर a/2b। कुछ बच्चे तो पूरा स्क्वायर करके 3 टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं, मैंने कहा ये a + bx की पावर n वाला टर्म से हो जाएगा, तो a-2bt का क्यूब डिवाइडेड बाय n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज -2b इंटू r इंटीग्रल 0 से लेकर a/2b। जब तुम t को a/2b लिखोगे तो ये फाइनल टर्म तो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा r बाय -r/6b। फाइनल लिमिट डाली तो 0 आ गया, बोलो हाँ। माइनस इनिशियल t को 0 डालो तो क्या आ जाएगा? a³ आ जाएगा। सो a³ r/6b, a³ r/6b, ये आंसर है क्या? a³ r/6b, यही आंसर है बेटा, देखना जरा। यही है सर। यस सर। आसान क्वेश्चन था ना?
अब ये नीट हाँ, में आया, ये मेंस में नहीं आएगा, मेंस के हिसाब से ज्यादा आसान है, ये मेंस के हिसाब से ज्यादा आसान हो गया। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है ना तो गलत बात है, फिर मेंस भी नहीं होगा, मेहनत कर लो। 28वां 28 किसका डाउट है भाई? 28 क्वेश्चन is a question done in class with the potentiometer null points are obtained at 140 for 1.1। तो unknown EMF का क्या हो जाएगा? VAB by L into x1। EMF 2 का क्या हो जाएगा? VAB by L into x2। पोटेंशियोमीटर में E1 by E2 is x1 by x2। बोलो हाँ। तो ये आ गया E1 1.1 by E2 x हो गया is 140 by 180। डन हो गया, समझे? अगला क्वेश्चन है ये, स्कूल के अंदर क्वेश्चन आया है ये कईयों का, तो कोई दिक्कत है इसमें? प्री बोर्ड में आया है, कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी? नो सर। नो सर। नहीं है ना दिक्कत? बढ़िया है, ठीक है। वी आर डन विद दिस चैप्टर। एंजॉय।